अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे एंड तक। और अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट फॉरेक्स से रिलेटेड वीडियोस आप देख सकें। ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियोस हैं जिसके अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर कुछ स्लाइड्स वगैरह जो हैं वो डिज़ाइन की हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो शेयर करने का मेरा बेसिकली पर्पज़ मुझे सिर्फ ये चाहिए कि अगर आप ये वीडियो को देख के कुछ सीख लेते हैं और अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करते हैं और आपके लॉस में कमी आती है या आप लॉस नहीं करते, अच्छे प्रॉफिट्स करते हैं, तो मुझे जो है मैं समझूंगा कि ये चीज़ आपने मुझसे सीख ली है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये बेस्ट हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपके साथ स्टेप बाय स्टेप तमाम तर चीज़ें क्लियर करूंगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर इस वीडियो को कोई 6 क्लास का बच्चा भी देख रहा है ना, तो उसको भी समझ आए, इसलिए मैं इजी से इजी वर्डिंग के अंदर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये कैंडलस्टिक पैटर्न को आखिर समझने की ज़रूरत क्या है। अब आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करते हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। आपको पता है कि आप जब भी इस मार्केट में ट्रेड करते हो, ठीक है, आप चार्ट ट्रेड करते हो, ठीक है, आप में यहाँ पे दो तरह की ट्रेड होती है। ठीक है। आप दो तरह से एनालिसिस करते हो, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपने जो है प्राइस एक्शन का सुना होगा, ठीक है, आपने कैंडलस्टिक्स का सुना होगा। तो आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न आफ्टर ऑल होते क्या हैं और इसको कैसे रीड किया जाता है और इससे हमें कैसे मार्केट की ये प्राइस की आइडेंटिफिकेशन होती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैंडल्स जो है होती क्या है, ये किस तरह से दिखती हैं। आप देख सकते हैं। आपने इस तरीके से कुछ चार्ट पे देखा होगा, तो इसको कैंडल्स बोलते हैं। आप मुझे बताओ कि इसको कैंडल्स क्यों बोलते हैं। क्या आपको ये मोमबत्ती जैसा लग रहा है, इसको इसलिए कैंडल्स बोलते हैं? ये चीज़ है क्या, इससे पता क्या लगता है? आज मैं आपको ये कुछ इजी वर्डिंग के अंदर समझाऊंगा कि आप ये देखें कि ये जो कैंडल्स हैं ये आपने चार्ट के ऊपर देखे होंगे, चाहे आप फॉरेक्स में कर रहे हो, क्रिप्टो में कर रहे हो या स्टॉक मार्केट के अंदर कर रहे हो। तो ये जो दो कैंडल्स है ना, ये ग्रीन और रेड कलर के अंदर शो होती हैं। ठीक है। आज से यानी कि पहले के जो पुराने चार्ट्स शो करते थे वो वाइट और जो है ब्लैक कलर में शो करता था। जो ग्रीन कैंडल है वो वाइट कलर में शो होती है, जो रेड कैंडल है वो ब्लैक कलर में शो होती थी। लेकिन आजकल जो है वो ग्रीन और रेड कलर में शो होती है। यहाँ पे दो तरह की कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है। अब जो ग्रीन कैंडल है उसको बोलते हैं बुलिश कैंडल स्टिक। ठीक है, यानी कि बुलिश कैंडल। ठीक है। जो रेड कैंडल है उसको बोलते हैं बेयरिश कैंडल। ठीक है। बुल और बेयर वाली वीडियो भी चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, आप वो देख लीजिएगा, आपकी जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी। ठीक है। बाकी ये है कि आप ग्रीन कैंडल देखें कि आप एरो बनी है, ये ग्रीन कैंडल क्या आइडेंटिफाई करती है कि मार्केट की प्राइस ऊपर जा रही है। और रेड कैंडल के यहाँ पे अभी सैरो को देखें, रेड कैंडल शो करती है कि मार्केट की प्राइस नीचे जा रही है। ठीक है। यानी कि मार्केट की जहाँ प्राइस ऊपर जा रही है वहाँ पे बुलिश है। ठीक है। मार्केट जहाँ प्राइस नीचे जा रही है वहाँ पे बेयरिश है, यानी कि जहाँ ऊपर जाएगी वहाँ बुलिश, जहाँ नीचे जाएगी वहाँ पे बेयरिश। अब जो है मान लेते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो एक दिन वाला टाइम फ्रेम वाली है, यानी कि एक दिन के अंदर एक दिन में जो है प्राइस को जो है वो बताती है। ठीक है। और अब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी आप स्टॉक में, शेयर में या किसी भी कॉइन के अंदर अगर आप प्राइस को, इस कैंडल को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप क्या लेते हैं कि हम इसको गोल्ड में देखते हैं कि गोल्ड है, ग्रीन कैंडल जो है वो यहाँ से जो है स्टार्ट होती है। ठीक है। ओपन ओपन लिखा हुआ है और वो पूरे दिन के अंदर यहाँ तक जाती है, अप डाउन होती 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 वो जाती है यहाँ पे, यानी कि आप कह लें कि यहाँ से स्टार्ट हुई 100 रुपीज़ से, फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो गया गोल्ड। ठीक है। वो गया है जी 120 तक। ठीक है। यानी कि उसने 20 पॉइंट्स इंक्रीज किए हैं। ठीक है। वो डाउन भी आती है, ठीक है, प्राइस अप डाउन होती होती वो नीचे आती है, वो 80 तक भी गई। लेकिन क्यों, क्या है कि प्राइस शुरू कहाँ से हुई थी, 100 से। अब प्राइस जब पूरे दिन के अंदर रात को टाइम जब मार्केट ऑफ होने लगी है, ठीक है, नेक्स्ट डे की कैंडल बनने वाली है, ठीक है, वो मार्केट ने कैंडल ने क्लोजिंग दी है वापस, आप कह लें कि यहाँ पे 110 पे। ठीक है। 100 पे ओपन हुई, फॉर एग्जांपल 110 पे क्लोज होगी और 120 तक उसने एक दिन के अंदर हाई मारा। यानी कि ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये जो डंडी सी है कैंडल के ऊपर, ये जो डंडी होती है, ये जो डाउन साइड में ये डंडी बनाई है, ये कैंडल ने, इसको बोलते हैं विक। ठीक है। या इसको बोल सकते हो आप जो है शेडो। ये जो शेडो बनाई है ये मार्केट ने हाई और लो लगाया है, यानी कि मार्केट ग्रीन कैंडल थी, उसकी प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाती है,
यहां से कैंडल ने जो है ओपनिंग की है, यहां से कैंडल ने ओपनिंग की है प्राइस की, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे होते 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 यहां तक हाई लगाया है, ठीक है, यहां तक लो लगाया है अप डाउन होते होते। लेकिन क्या हुआ है कि क्लोज जाके इस जगह पे प्राइस हुई है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कैंडल ने यहां से लो लेके, यानी कि कैंडल की यहां से लेके यहां तक प्राइस के अंदर मूवमेंट हुई है, लेकिन क्या हुआ है कि ओपन यहां से हुई थी, क्लोज यहां तक हुई है, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैंडल जो है, ये हिस्सा है ना, यहाँ से ओपन से यहाँ तक क्लोज, ये जो है ये कैंडल ने यहाँ पे क्या बनाया, बॉडी बनाई है। अब ये ऊपर जो डंडियां बनी है और नीचे जो डंडियां बनी है, ये ऊपर कहेंगे कि इसको विक कहेंगे या शेडो बोलेंगे, ठीक है। ये अपर शेडो है, ये अपर विक है, और ये लोअर शेडोज है, ठीक है, ये लोअर विक है, ठीक है। अब कैंडल्स जो है ना ये डिफरेंट शेप्स में आती है, कुछ बड़ी होती हैं, कहीं पे विक बहुत लंबी होती है, कहीं ऊपर विक होती है, कहीं पे ऊपर विक नहीं होती, कहीं पे, यानी कि कैंडल्स के भी डिजाइन समटाइम बने हुए आ रहे होते हैं, कहीं पे बॉडी बहुत छोटी होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा होती है बॉडी। अभी कैंडल्स के ना डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं, तो हम इन्हीं पैटर्न्स को डिटेल से इंशाल्लाह इसके अंदर सीखेंगे। और वो पैटर्न्स जो है हमें मार्केट की प्राइस की आइडेंटिफिकेशन देते हैं, हमें बताते हैं कि मार्केट की मूवमेंट अब कहाँ जाने वाली है, अब उसकी अगर ये कैंडल बन रही है तो क्या मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो आज हम इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब बात ऐसी है कि कैंडल्स जो है ना ये डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर तो हमें नजर आती हैं, तो ये बेसिकली ना हमें एक इंडिकेशन देती हैं। अब इंडिकेशन की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप क्या है, आप अपने घर से निकलते हो स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, या आप जिस भी काम पे जा रहे हो, ठीक है, आप घर से निकलते हो, आप देखते हो कि आसमान पे ना बादल छाए हुए हैं, ठीक है, काले बादल आ गए हैं। अब बादल देखने के बाद आपको एहसास होता है कि हो सकता है बारिश हो जाए। मौसम को देख के आपको लग रहा होगा कि बारिश होने वाली, हो सकता है बारिश हो जाए, और आपको चांसेस नजर आ रहे होते हैं कि कितने परसेंट चांसेस है कि बारिश हो जाएगी, आप बादल को देख के आइडिया लगा रहे होते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल्स के जो पैटर्न है ना वो आपको इंडिकेशन देते हैं बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। आप कैंडल्स के पैटर्न को देख के आइडिया लगाते हो कि हो सकता है मार्केट की जो है प्राइस की मूवमेंट अब अप साइड पे जाए या डाउन साइड पे जाए, ठीक है। तो इस चीज को हम आगे देखेंगे। तो इसी तरह ना एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। अब आप देखें कि आप अपने घर से ना डेली ऑफिस जाते हैं, ठीक है। अब आप ऑफिस जाते हो, आप जिस रूट से जाते हो वहां पे आप देखते हो कि एक ना कुत्ता बैठा होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि वो कुत्ता जो है वो भौंकता है, जो भी उसके सामने से गुजरे वो काटने का भी खतरा है कि काट भी सकता है, ठीक है। अब वो कुत्ता है वो डेली नहीं बैठा होता, हफ्ते के अंदर 2 दिन या किसी 3 दिन, किसी ना किसी दिन बैठा होता है, ठीक है, एक वीक के अंदर। अब क्या है कि एक दिन आप घर से निकले, आप गए, अब आपने देखा कि आगे वो कुत्ता बैठा हुआ है, तो आप क्या करोगे, क्या उसके सामने से गुजरोगे। आपको पता है कि आप अगर उसके सामने से गुजरे तो वो भौंकेगा, ये काट भी सकता है, ठीक है, आप एहतियात करोगे। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं ना, इनको देखने के बाद आप एहतियात करोगे और आपको आइडिया होगा और इससे आप बेनिफिट उठाओगे। अब जैसे आप बादल को देखा, आपको थोड़ी सी कंफर्मेशन हुई कि बारिश हो सकती है, और आप छतरी साथ लेके निकलते हो, ठीक है, अम्ब्रेला साथ लेके निकलते हो, तो आप अगर बारिश हो जाती है तो आप अपने आप को बचा लोगे, ठीक है। अब इसी तरह से इन कैंडलस्टिक के पैटर्न को अगर आप समझ गए, ठीक है, और इसको आप अगर अपने फेवर में यूज कर गए, ठीक है, तो आप डेली प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये जो चीज है ना ये बड़ी मजेदार है। तो ये थी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक छोटी सी फिलोसफी, ठीक है। तो अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं ना ये सिंगल सिंगल कैंडल्स के भी होते हैं, सिंगल कैंडल को देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो, डबल कैंडलस्टिक वाले भी होते हैं, तीन तीन कैंडलस्टिक्स को भी देख के आप जो है ये पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम जो है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, और 3 से 4 जो है डिस्कस वो करूंगा इंशाल्लाह आपके साथ, जो बेसिकली आपको अमूमन आमतौर पर नजर आते हैं, ठीक है, चार्ट के अंदर, ठीक है। तो आप जब भी उन कैंडल्स को देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये वो कैंडल है, तो इसके बाद मार्केट की मूवमेंट ऐसे हो सकती है। एक दफ़ा फिर मैं ये कहूँगा, अगर अभी तक आप न्यू हैं इस चैनल पे, इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ठीक है। क्योंकि आज अगर आप जो चीज़ें सीखेंगे ना, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप ट्राई करेंगे अपना जो है ना इसको नोट करें। इसको सिर्फ अगर देखना नहीं है, आप क्या करते हो, आप देखते हो वीडियो, सीखते हो और फिर भूल जाते हो। आपने इसको देखना है, सीखना है। आप हो सके तो इसको अपनी कॉपी पे राइट कर लें जो पॉइंट्स आपको समझ आते हैं, ठीक है, या इसको ड्रा कर लें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी करनी है आपने प्रैक्टिस। आपने लाइव चार्ट पे जाके कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जो जो पैटर्न आप देखेंगे सीखेंगे, आपने उनको चार्ट में फाइंड करना है और जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह फिर आपकी जो है ट्रेड के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे।
अब आपने क्या करना है, ये आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे जो जो मैं आपको बताऊंगा और जो आपको समय लगेगी, आपने क्या करना है, इन कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है, याद करना है। और आपने जब आप इसको लाइव चार्ट पे देख रहे होंगे, आप इसको पेपर ट्रेड करें, पेपर के ऊपर आप पेपर पे लिखें कि भाई यहाँ पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है इस प्राइस पे, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने बाय लगाया, तो आप आधे घंटे बाद, ठीक है, या थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो प्राइस कहाँ पे गई है, क्या आपकी जो कैंडलस्टिक पैटर्न जिस प्राइस पे आपको, जिस जगह पे आपको लगा कि ये पैटर्न की वजह से बाय करना चाहिए, बाय अगर आपने पेपर पे कर लिया होता, और उसके आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या 4 घंटे बाद, या एक दिन बाद, तो उसका क्या रिजल्ट निकला है, क्या आप प्रॉफिट में खड़े हो या आप लॉस में खड़े हो, इसको बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग। आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, या अगर आप डेमो अकाउंट पे ट्रेड करते हो तो वो आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर डेमो अकाउंट पे ट्रेड कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग करने वाला कॉन्सेप्ट बहुत पहले का, लेकिन लोग अभी भी करते हैं पेपर के ऊपर देख के प्रैक्टिस, ठीक है, और जो है आप डेमो के ऊपर देख के कर सकते हो। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा आज का ना पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको आप पढ़ेंगे, ठीक है, आप सीखेंगे। तो अब आप इस कैंडल को देखिए कि ये भी कैंडल ही बनी हुई है, ठीक है। अब ये ग्रीन वाली कैंडल है, ग्रीन कलर में है, तो आपको पता है ये बुलिश कैंडल है। ये रेड कैंडल, ये रेड कलर में है, ये बेरिश कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल को देखें, आपने जो पहले कैंडल देखी थी उसकी, अब ये देखिए इसकी जो बॉडी है ये वाली, ये उसकी निस्बत काफी छोटी है, ठीक है। अब आप अगर देखें कि ये इतनी सी इसकी बॉडी है, और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी विक है, और ये जो है ना ये एक छोटी सी विक ऊपर बनी हुई है, ठीक है। अपर विक छोटी सी है, लोअर विक इतनी बड़ी है, ठीक है। ये एक कैंडल बनी हुई है, एक पैटर्न बना हुआ है। आप देखिए कि अपर विक ये है, ठीक है, दोनों कैंडल्स की जो आप, ये जो बॉडी है, ठीक है, ये दोनों कैंडल्स की है। अब ये लोअर विक आप देख सकते हैं कि 3x बड़ी है इसकी बॉडी से, 3x लिखा हुआ है, 3x बड़ी है लोअर विक, ठीक है, इनकी बॉडी से। लोअर विक बोल रहे हैं या इसको शेडो कह सकते हैं, लोअर शेडो जो बनाई है कैंडल ने वो इसी बॉडी से 3x बड़ी है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस कैंडल के नाम जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है हैमर। तो इस कैंडल को हम हैमर बोलते हैं, क्यों? अब देखें, आप दिखने में हथौड़े जैसा लग रहा है। आप बोलेंगे कि ये वाली कैंडल अगर हैमर है तो ये वाली भी हैमर ही होनी चाहिए ना, ठीक है। यहाँ भी जो हैंगिंग मैन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आप देखते हैं चार्ट पे जाके कि डिफरेंट कैंडल्स बनी होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है और वो अप साइड की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो आप कह लें कि अब वो बुलिश ट्रेंड था, ठीक है। अगर आपको ट्रेंड्स का नहीं पता तो आपको ट्रेंड वाली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, हमारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपको ट्रेंड्स के बारे में बताया गया है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, ये 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं। अब ये जो कैंडल स्टिक है, ये जो पैटर्न है, ये बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करती है, बताती है कि ये मार्केट का ट्रेंड है। ये मार्केट फॉर एग्जांपल आ रही थी डाउन साइड में, यहाँ पे ये कैंडल स्टिक बन गई है, तो अब इसके बाद चांसेस है कि ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड अप साइड में जाने लगेगा, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक का जो है बेसिकली ये काम होता है। अब ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स होगा, ये आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न बताते हैं। वो कैसे बताते हैं आया भी देखते हैं। अब हम बात कर रहे थे हैमर की और हैंगिंग मैन की, ठीक है। अब जो मैं पॉइंट आपको बताने लगा हूं, ठीक है, जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे, जैसे ये है, ठीक है, ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो आपके डाउन ट्रेंड के अंदर बनने चाहिए। यानी कि आपकी मार्केट प्राइस नीचे आ रही थी, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, आपको पता चला, और प्राइस ने क्या किया, इस ट्रेंड को, ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, रिवर्सल कर दिया, मतलब ट्रेंड को उल्टा दिया, प्राइस ऊपर जा रही है। और जितने भी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे वो हमेशा चार्ट के टॉप पे बनेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि ट्रेंड ऊपर जा रहा था, ठीक है, ये वाला हमारा हैंगिंग मैन बना है, ठीक है, और क्या हुआ है कि प्राइस डाउन साइड की तरफ आना शुरू हो गई है, ठीक है। अब देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने ट्रेंड समझाए थे, मैंने बताया था कि ऐसी कोई क्या चीज है जिससे हमें ये पता चलेगा कि अब ये मार्केट की प्राइस ऊपर जा रही थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मार्केट की प्राइस नीचे आने लग गई। क्या हुआ? ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, कैंडल ने आकर ट्रेंड ही रिवर्स कर दिया, ठीक है। हैंगिंग मैन क्या है, दिखने में हथौड़े जैसा लगता है, ठीक है। क्या हुआ कि बेरिश कैंडल है, ट्रेंड के क्या है, अपसाइड पे है, टॉप पे है, और वहां पे जाके उसने रिवर्स कर दिया। इसी तरह से हैमर कैंडल है, वो क्या होती है, ट्रेंड के बॉटम में होती है, नीचे वाली साइड पे होती है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो अब यहाँ से हमें ये हैमर बनी है, हैमर के बाद हमें लग रहा है कि इसकी जो है प्राइस अप जाएगी, और तो अप जा रही है, ठीक है। अब एक चीज तो आपको समझ लगी होगी कि हैमर जो है वो क्या है कि चार्ट के बॉटम पे बनता है,
ठीक है, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स कर देता है। हैंगिंग मैन है, चार्ट के ऊपर बनता है, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स कर देता है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, ठीक है, मार्केट की प्राइस जो है चार्ट के ऊपर देख रहे हैं कि ये देखें, अब ये फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी कि टॉप के ऊपर बना, क्या बना, हैंगिंग मैन, ठीक है, हथौड़ा, लेकिन क्या है, बेयरिश कैंडल है, चार्ट के टॉप पे बन रहा है, वहां से क्या हो गया, ट्रेंड रिवर्स हो गया, ट्रेंड डाउन साइड पे आ गया। अब अगर आपको पता चलता है यहाँ पे ये बन गए हैं, नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री ले लेते सेल की, और अगर यहाँ तक भी प्राइस आके आप सेल क्लोज करते तो कितना जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट बनाते, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते, ठीक है। आपने सिर्फ क्या डिफाइन किया कि ये एक कैंडल आपको पता थी जिससे ट्रेंड रिवर्स होता है, ठीक है। दोबारा से हम एक दफ़ा हैमर और हैंगिंग मैन को समझ लेते हैं ताकि जो है ना बेसिक तमाम तर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हैमर जो है ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब हैमर बनती है, अगर चार्ट में नीचे की तरफ प्राइस आ रही है, बॉटम पे बन रही है, तो हमें हैमर देखने के बाद हमें हैमर नजर आती है, हमें लगता है कि इसके बाद क्या है कि चार्ट रिवर्स हो सकता है, प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि हैमर है, हैमर बन गई, अब इसकी प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है। अब फर्क यह है कि अब ये वाली कैंडल भी आपको बिल्कुल हैमर जैसी लग रही है, लेकिन ये बेरिश कैंडल है और इसका नाम क्या है, हैंगिंग मैन, ठीक है। अब फर्क क्या है इन दोनों के अंदर, अब आप एक चीज देखें कि ये जो कैंडल है हैमर, ये आपको हमेशा आपको जो है चार्ट के बॉटम में नजर आएगी, डाउन साइड पे, ठीक है, जिसके बाद प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करती है। और हैंगिंग मैन जो है ये आपको चार्ट के टॉप पे नजर आएगी मैक्सिमम टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करती है। एक और मजेदार बात बताऊं आपको, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जो डिस्कवरी हुई है वो जापान से हुई है, और जापानीज लोगों ने ही ऐसे इसके नाम रखे हुए। अब हैंगिंग मैन है, ठीक है, ये जो नेम है ये बेसिकली जापानीज नेम है, और उन्होंने ये नाम इस कैंडल को देख के क्यों रखा है। अब यह है कि हैमर तो आपको थोड़े जैसा लग रहा है, लेकिन उनके मुताबिक ये वाली जो कैंडल है ये रेड कलर में, ये उनके मुताबिक हैमर जैसी नहीं है, ये हैंगिंग मैन है, मतलब एक आदमी जो कि लटका हुआ है, एक लटका हुआ आदमी उनके मुताबिक, यानी कि ये उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जिससे उनको याद रहे कैंडल्स का डिफरेंस, ठीक है, और कैंडल्स की जो है क्वालिटीज। अब ये जो हैंगिंग मैन है ये हमें क्या बताता है, ये कहता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में थी, जैसे अभी ग्रीन कैंडल सीन बनी है, अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड पे जाके हैंगिंग मैन आ गया, ठीक है, तो वहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हैमर में हैमर बनता है बॉटम में, बॉटम पे जाके अगर हैमर आ गया तो मार्केट रिवर्स हो सकती है, मार्केट अप साइड की तरफ जा सकती है, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये जो है अब बेरिश फॉर एग्जांपल बन रही है कैंडल, वो चार्ट के टॉप पे बन रही है ट्रेंड चेंज करने के लिए, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल में, और जो बुलिश कैंडल है वो चार्ट के बॉटम पे बन रही है जिसके बाद प्राइस ऊपर जाएगी। ये सिर्फ इन दो कैंडल्स के लिए नहीं है, अब हम नेक्स्ट जितने भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स को देखेंगे, रीड करेंगे, उन सब के ऊपर ये चीज अप्लाई होती है कि जो बेरिश बनती है मोस्टली वो इसके ऊपर बनती है अपसाइड की तरफ, यानी कि अपर ट्रेंड में बनती है, जहाँ पे बनती है हमें इंडिकेशन दे देती है कि ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इसी तरह से जो बुलिश बनती है कैंडल, ठीक है, जो आप कह लें कि ग्रीन कैंडल बनती है, वो ट्रेंड के डाउन साइड पे बनती है, जैसे कि मार्केट प्राइस नीचे आ रही थी, आपने देखा हैमर बन गया, अब आपको इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट प्राइस ऊपर जा सकती है। अब एक चीज और है, आपको इस तरह के समटाइम कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको ट्रेंड के दरमियान में बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। ट्रेंड के अगर दरमियान में बन रही है ना, तो अब उसका आप कोई मतलब ना लें, ठीक है, वो उनकी इतनी खास वैल्यू नहीं होती, ठीक है। आपको एक चीज कंफर्म होनी चाहिए कि अब हैंगिंग मैन है वो ट्रेंड के टॉप पे होगा, हैमर है वो बिल्कुल ट्रेंड के डाउन साइड पे होगा, सही है। बीच में अगर बन रहे हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, उनकी इतनी कोई खास इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स के अंदर नहीं होती, क्योंकि अब रिवर्सल कैंडल है तो आपको पता है ट्रेंड को उसने मूव करना है, तो वो अप साइड पे होगा या डाउन साइड पे होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ये देखें, ये हैमर है, ये ग्रीन कलर का है, बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये बन रहा है बॉटम पे, ठीक है। अब हैमर ही बन रहा है बॉटम पे, ठीक है, ग्रीन कलर का नहीं है, रेड कलर का है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन टॉप पे बनेगा, ठीक है, नीचे बन रहा है डाउन साइड पे, तो ये हैमर ही है। कलर समटाइम मैटर नहीं करता, समटाइम ऐसा नहीं है आप ये कह सकते कि यहाँ पे ये ग्रीन कलर है तो ही हमारा जो है ट्रेंड रिवर्स होगा, रेड कैंडल भी हो सकती है। आपने देखना सिर्फ ये है कि वो अप साइड पे बना है या डाउन साइड पे बना है। सेम बिल्कुल यहाँ पे हैंगिंग मैन है, अब यहाँ पे ये रेड कलर का है, ये टॉप पे बन जाए और ग्रीन कलर का भी अगर ये हैंगिंग मैन बन जाए ना, तो इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट आपने ये जो चीज आपने देखा है इस कैंडल के अंदर,
अब इस कैंडल में अब ये हैंगिंग मैन हो गया, ये हैमर हो गया, इसके अंदर इसकी जो विक है, ये जो लोअर विक बनी है, ये इसकी कम से कम 3x या 2x होनी चाहिए इसकी इस बॉडी से, ठीक है, चाहे वो हैंगिंग मैन हो या हैमर हो, ठीक है। अब अगर वो 2x भी है, ठीक है, यानी कि आप कह लेंगे यहाँ तक भी आती है, तब भी ठीक है। अगर बिल्कुल छोटी होगी, ठीक है, तो वो फिर हैमर या हैंगिंग मैन नहीं होगी, ठीक है, तो वो ये कैंडल नहीं है। आप इस चीज़ का खास ख्याल रखना। हैमर और हैंगिंग मैन कैंडल कहती है कि उसकी बॉडी से 2 गुना या 3 गुना बड़ी उसकी लोअर विक होनी चाहिए। अब हम इस चीज़ को एक दफ़ा फिर से कंफर्म कर लेते हैं चार्ट के ऊपर जाके, ताकि मैं आपको बताऊं जो लोग सिग्नल्स देते हैं या जो लोग बताते हैं कि यहाँ से बाय करना है, यहाँ तक मार्केट जा सकती है, वो कैसे होता है। आप इस कैंडल को देख के कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इस चार्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल ये नीचे स्पोर्ट जोन ड्रा किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डाउन साइड है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, बेरिश पीरियड ट्रेंड आ रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड आ रहा है डाउन साइड पे। अब आप यहाँ देखें कि ये डाउन साइड पे ये बनी हुई हैमर है, ठीक है, लेकिन कलर रेड है। जैसे मैंने आपको बताया था कलर मैटर नहीं करता, ठीक है, कलर रेड है। क्या किया इसने, ट्रेंड को चेंज कर दिया, लेकिन उस ट्रेंड को चेंज इसने किया है, इसकी भी कंफर्मेशन होती है। अब वो कंफर्मेशन हमें कैसे मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बॉडी है, बॉडी से ऊपर वाली विक है, ठीक है, किसकी, हैमर की, ठीक है। अब हैमर यहाँ पे रेड कलर में, लेकिन क्या है, बॉटम में है, स्पॉट के ऊपर बना है। आपको पता है स्पॉट से मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ मूव करती है। अब यहाँ पे हैमर बन के आपको पता है कि एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये कंफर्मेशन मिल गई। दूसरी कंफर्मेशन ये है कि आप जो है हैमर से जो वेरी नेक्स्ट कैंडल यानी कि जो अगली कैंडल है, वो उसकी हैमर की अपर विक से ऊपर उस क्लोज होनी चाहिए उसकी बॉडी, ठीक है। अब ये कैंडल इसकी ऊपर विक से यहाँ पे जाके क्लोज हुई है, यहाँ पे। अब जैसे ये जो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, आपको कंफर्म हो गया है, कंफर्मेशन दे दी है इसने कि हैमर ने अपना काम दिखा दिया है, ठीक है। अब जो है ट्रेंड जो है चेंज हो गया, ठीक है, ये कंफर्मेशन दे दी है, ठीक है, ये भी एक इंडिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि प्राइस अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट कर रही है। अब अगर आपने सपोर्ट जोन लगाया हुआ था, आप अपना हैमर पे यहाँ से एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे सेल रख सकते हैं। अगर आपने सिर्फ हैमर देके ही एंट्री ली है, तो आप हैमर की अपर शेडो से लेके फॉर एग्जाम्पल अपर शेडो पे जहाँ पे हैमर क्लोज हुई है वहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो आपने स्पोर्ट के जो जोन बनाया वहाँ तक आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं जो सजेस्ट करूंगा, आप कंफर्मेशन कैंडल देखें। जैसी कंफर्मेशन देती है कैंडल, कैंडल क्लोज हो जाती है, जब जब क्लोज होगी कंफर्मेशन कैंडल, क्लोज पहले नहीं, जब उसने क्लोज कर दी कैंडल, क्लोज हो गई, अगली कैंडल खुलने वाली है, आप वहाँ पे बाय की एंट्री ले सकते हैं। आपको पता चल गया कि हैमर बन गई है, ठीक है, चाहे उसका रेड कलर है, बनी कहाँ पे है, नीचे बेरिश ट्रेंड में, यानी कि नीचे वाले डाउन ट्रेंड में बनी है, नीचे डाउन साइड में बनी है, स्पॉट के ऊपर बनी है। अब आप बाय ले सकते हैं, और बाय लेंगे तो आपकी बाय के बाद प्रॉफिट आप अपना रेजिस्टेंस लेवल रख सकते हैं, जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, आप वो रख सकते हैं। उस हिसाब से फिर आप मूव कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस या तो आप अपने स्पॉट जोन पर रख सकते हैं, या फिर हैमर की जो लोअर विक यहाँ पे खत्म होती है तो वहाँ पे रख सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी इक्विटी के ऊपर। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखिए कि स्टॉप लॉस जो है ना, ये आप लाजमी है। अब इसके अंदर मैं आपको पहले भी मैंने एग्जांपल दी थी कि कैंडल स्टिक क्या करती है, आपको इंडिकेशन देती है। अब फॉर एग्जांपल आप घर से बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं आसमान पे बादल आ गए हैं, ठीक है, आप स्टॉप लॉस साथ लेके जाते हैं, मतलब आप अपना अम्ब्रेला साथ लेके जाते हैं। बारिश हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। आपने क्या किया, अगर तो बारिश हो जाती आपने गीले हो जाना था, ठीक है। बारिश नहीं हुई तो जो है आप अम्ब्रेला वैसे साथ लेके गए थे। अगर आप अम्ब्रेला साथ लेके गए थे तो आप गीले नहीं हुए, आप बच गए। बिल्कुल इसी तरह से आप फॉर एग्जाम्पल, अब ये है कि ये 100% ये वर्क समटाइम नहीं भी करते। ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना, अब 10 ट्रेड में से आपके 8 या 9 ट्रेड दफा या 7 ट्रेड पे आपको प्रॉफिट मिल गया, यानी कि 7 दफा आपने आपको प्रॉफिट दे दिया। कोई एक दफा या 2 दफा हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो स्टॉप लॉस क्या है कि बड़े नुकसान से बचा लेता है आपको। थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाने की वजह से आप एक बड़े लॉस से बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट की प्राइस यहाँ पे थी, ठीक है, आपने क्या किया, बाय लगा दी क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। क्या हुआ, मार्केट ने डाउन ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया, अब वो माइनस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है। आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अगर स्टॉप लॉस लगाया होता तो ये भी क्लोज हो जाता। आपने वेट करते रहे, चलो ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर आया और माइनस में चला गया। हुआ क्या, यहाँ तक आपके पास इतनी इक्विटी नहीं थी, आपका अकाउंट वॉश हो गया। तो अब क्या है कि स्टॉप लॉस आपको एक बड़े लॉस से बचाता है, ठीक है, एक बड़ा लॉस वो उससे बचाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नहीं पता था कि हैमर है, हैमर से बाय करते होते हैं, ठीक है,
स्टॉप लॉस का यूज करते होते हैं, आपने देखा कि प्राइस नीचे आ रही है, जैसे बाकी जितने भी न्यू लोग उठ के आ जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो देखते हैं प्राइस नीचे आ रही है, ट्रेंड नीचे वाली साइड पे है, ट्रेंड को चलो उन्होंने समझ लिया, क्या करते हैं सेल लगा देते। आप हैमर को देख के आपने सेल लगा देते, ठीक है, स्टॉप लॉस भी ना लगाते, तो क्या होना था, मार्केट की प्राइस कहाँ गई है। हो सकता है यहाँ तक मार्केट की प्राइस इतना माइनस आप बर्दाश्त ही ना कर पाते और आपका अकाउंट वॉश हो जाता, ठीक है, फिर दिल पे हाथ रख के बैठे होते हैं लोग, वही ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे ही रह गए तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम दो कैंडल और पढ़ेंगे जो बिल्कुल इसी के ऑपोजिट हैं, इसी जैसी हैं, ठीक है। बाकी कैंडल स्टिक पैटर्न तो और भी बहुत सारे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार को। क्या है कि हैमर थी, यानी कि सीधी हथौड़ी बनी हुई थी, ठीक है। शूटिंग वो हैंगिंग मैन था, मतलब एक बंदा लटका हुआ था, यहाँ पे उसका वो उल्टा हो गया, आप देख लेंगे हैमर, समझ लेंगे हैमर गिर गई है, ठीक है। और शूटिंग स्टार जो है, अब इस कैंडल्स को इनको कैसे, अब इसमें क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखें, इसमें क्या चीज़ है, बॉडी, बॉडी से जो उसकी टेल है वो कितनी होनी चाहिए, 3x बड़ी हो या 2x बड़ी हो, तो आप इसको इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार कह सकते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर कब होगी, जब वो बेयरिश है, यानी कि ग्रीन है, ठीक है। और इसको हम कब काउंट करेंगे, जब वो चार्ट के डाउन साइड पे, यानी कि बॉटम पे बन रही है। और शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार बिल्कुल उसी तरह से आपने काउंट करना है। शूटिंग स्टार क्या है, ये रेड कैंडल होनी चाहिए, वो बुलिश कैंडल थी, ये बेयरिश कैंडल है, ठीक है। शूटिंग स्टार रेड कैंडल होनी चाहिए। शूटिंग स्टार जो है ये आपको मोस्टली चार्ट के अपर साइड पे मिलेगी, ठीक है, जिससे आपका पता है कि ट्रेंड रिवर्स होगा। अब ये देखें ना कि ये पहले तो हैमर था, अब यानी कि उल्टा, हैमर को उल्टा कर दिया, इसलिए इसका नाम रख दिया इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ठीक है। अब आप देखें कि अब ये हैमर है, ये आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, हैमर जो है, इन्वर्टेड हैमर जो है, ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। और ये आपको चार्ट के कहाँ लिखेगा, ऊपर दिखेगा या नीचे दिखेगा, ये आपको चार्ट के डाउन साइड पे ही दिखेगा। जब डाउन साइड पे दिखेगा तो आपने जो है आपको थोड़ी सी इंडिकेशन देगा कि भाई ये अप चार्ट कर, यानी कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट दे सकता है, यानी कि ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह से अब शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार के बारे में आप मुझे बता सकते हैं कि ये सबसे पहले तो ये है रेड कैंडल, मतलब बेयरिश। आप मुझे बताओ ये चार्ट के टॉप पे दिखेगा, ये चार्ट के डाउन साइड पे दिखेगा, दैट सी बात है, बेयरिश है। अगर तो ये चार्ट के टॉप पे दिख रहा है तो ये जो है शूटिंग स्टार कंसीडर होगा, ठीक है। और मैं आपको फिर बता दूं, समटाइम कलर मैटर नहीं करता, कलर आपका यहाँ पे रेड की बजाय ग्रीन भी हो सकता है। अगर तो चार्ट के टॉप पे है तो आपको ये बताना चाहिए कि ये शूटिंग स्टार है कैंडल स्टिक, ठीक है। अगर तो चार्ट के बॉटम पे यानी नीचे है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इन्वर्टेड हैमर है। अब हम इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, सही है। अब इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर का क्या चीज़ है कि इन्वर्टेड हैमर के लिए प्राइस चार्ट का डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है, डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है, इन्वर्टेड हैमर बना, ग्रीन कलर में बना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर जैसे ही कंफर्म बना है, आपको प्राइस अप साइड की तरफ मूवमेंट शुरू होगी, यानी कि प्राइस ने जो है ट्रेंड चेंज कर ली है। इसी तरह से अब यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ चार्ट प्राइस जा रही थी, ऊपर जाते हुए यहाँ पे जाके क्या बना है, ये शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार बना है। आप देख सकते हैं शूटिंग स्टार से नेक्स्ट ही ट्रेंड चेंज हो गया और मार्केट में मूवमेंट नीचे की तरफ स्टार्ट हो गई है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर, अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये देखिए, एक सेकेंड, ये चार्ट है, ठीक है। आप चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे जाके आप ये जो रेड कैंडल है आप इसको देख सकते हैं, अब ट्रेंड की तरफ जा रहा था, बॉडी से ऑलमोस्ट 2 टाइम इसकी विक बढ़ी है, 2 से 2.5 टाइम, यानी कि अपर शेडो बढ़ी है, अपर विक बढ़ी है, तो आप इसको कह सकते हैं शूटिंग स्टार। यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, ठीक है। शूटिंग स्टार के बाद आप देख सकते हैं, अगर इसकी कंफर्मेशन भी देखते हैं, उससे अगली कैंडल उसकी शूटिंग स्टार की शेडो से आगे जाके, यानी कि यहाँ पे जाके क्लोज हुई है। आप यहाँ पे भी अगर सेल की एंट्री लेते, या फिर अब शूटिंग स्टार आपने बना देखा, ऊपर जाके टॉप पे बना है बिल्कुल, आपने देखा शूटिंग स्टार बना, आप यहाँ से भी सेल की एंट्री लेते तो यहाँ तक डाउन ट्रेंड के अंदर आप यहाँ तक बेनिफिट उठा सकते थे। अब क्या हुआ है, डाउन साइड पे आप ये देखें एक शूटिंग स्टार यहाँ पे भी बन गया, लेकिन ये शूटिंग स्टार नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बॉटम में बना है, नीचे बना है, डाउन ट्रेंड में बना है। जब ये शूटिंग स्टार नहीं है तो ये क्या है, ये इन्वर्टेड हैमर है। अब इसकी बॉडी से इसकी विक 3 टाइम ऑलमोस्ट बढ़ी है। आप देखें जैसे ही
डाउन साइड पे बना है, मैंने आपको बताया था कलर मैटर नहीं करता, ठीक है समटाइम, तो ये डाउन साइड पे बना है तो क्या हो गया, इससे इसकी प्राइस नेक्स्ट साइड पे ऊपर की तरफ मूवमेंट देना शुरू कर दी, ठीक है, इसकी प्राइस ने यहाँ तक मूवमेंट दी है, ठीक है, आपको अप ट्रेंड की तरफ लेके गई है, उसके बाद फिर ट्रेंड चेंज हो गया और फिर नीचे की तरफ आ रहा है, सही है। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, हैमर बना है, वहां से दो कैंडल की वजह से प्राइस थोड़ी सी नीचे आई, हैमर बना, फिर थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई और ये फिर थोड़ी सी और ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे जाके मार्केट क्लोज हो गई। अगली मार्केट जब दोबारा नेक्स्ट जोन में ओपन हुई, यहाँ से मार्केट ओपन हुई और मार्केट में यहाँ पे ये देखें, आप इस कैंडल को देख सकते हैं, ये कौन सी कैंडल बनी हुई है, ये बनी हुई है शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार बनी हुई है, अप साइड पे बनी हुई है, उसके बाद कितना एकदम से मार्केट नीचे तक आई, यहाँ तक प्राइस नीचे आई। आप अब यहाँ से अगर सेल ले लेते तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट उठाते, ठीक है, मार्केट फिर ऊपर गई है, प्राइस गई ऊपर, गई ऊपर जाकर फिर शूटिंग स्टार बनाया, फिर यहाँ पे आई है, फिर शूटिंग स्टार बनाया, फिर मार्केट की प्राइस ऊपर गई है, ठीक है, इस तरह से फिर मार्केट की प्राइस नीचे आई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चार्ट पे देखते हैं हम, डाउन साइड पे आ रहा था, डाउन साइड पे आते ही ये क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बना है और जो है इन्वर्टेड हैमर में आप देख लें कि प्राइस कंफर्मेशन, मैंने ये प्राइस इंक्रीज कंफर्मेशन किसी बॉडी जो है इन्वर्टेड हैमर की शैडो से ऊपर क्लोज हुई है, ये हमें कंफर्मेशन देती है, समटाइम कंफर्मेशन मिलती है, समटाइम नहीं मिलती, ठीक है, और आपका ज़रूरी नहीं है कि ये इन्वर्टेड हैमर वाली जो कैंडल है वो ग्रीन कलर की ही हो, आप देखेंगे ऊपर बॉटम में बनी है, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि ये तो हमें सॉलिड इन्वर्टेड हैमर नज़र आ रही है, ठीक है, ये भी कुछ कुछ इन्वर्टेड हैमर जैसी है, लेकिन क्या है इसकी भी थोड़ी सी छोटी है, यानी कि कम से कम इसकी बॉडी से 2 गुना या 3 गुना होनी चाहिए, वैसे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 गुना है, ठीक है, लेकिन हम इसको कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको इन्वर्टेड हैमर कहा, अगर हम इसको भी कहते हैं तो क्या हो गया, डाउन साइड पे आ रही थी, प्राइस की मूवमेंट चेंज होगी, ट्रेंड चेंज कर दिया इसने, ठीक है, कंफर्मेशन भी मिल गई, अगली कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी, इससे अगली कैंडल भी कंफर्मेशन देती है, ये वाली अगर हम इसको भी मान लें इन्वर्टेड हैमर, ये इसको मान लें इन्वर्टेड हैमर, इससे अगली दोनों की अगली कैंडल कंफर्मेशन दे रही है कि प्राइस की मूवमेंट अप साइड की तरफ हो जाएगी, अब प्राइस का ट्रेंड चेंज हो गया, डाउन साइड पे आ रहा था, ट्रेंड चेंज हो गया और बेहतरीन प्रॉफिट आपने उठाया। यहाँ पे अगर आपने बाय लगा लिया होता ट्रेंड की कंफर्मेशन पे, आपको पता है मार्केट की प्राइस ऊपर गई, नीचे ऊपर नीचे होती 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 और एक ज़बरदस्त करके उसने आपको प्रॉफिट दे के जाना था, ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, यहाँ पे स्पोर्ट लेवल है, आप देखिए स्पोर्ट है, स्पोर्ट के ऊपर डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है, ठीक है, ट्रेंड देखें डाउन ट्रेंड है, और ये कौन सी कैंडल बनी है, ये बनी है जी इन्वर्टेड हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर बनी है। अब इन्वर्टेड हैमर के बाद आप देखिए कि सबसे पहली कंफर्मेशन दी है स्पोर्ट के ऊपर, उससे आगे वाली अगर उसकी विक से ऊपर नहीं भी बनी, स्पोर्ट में उसने कंफर्मेशन दे दी है, तो आपने क्या करना है, स्पोर्ट पे थी ना, आपको इससे आइडिया हो गया कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है, आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा स्पोर्ट की डाउन साइड का, ठीक है, या फिर आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये उससे पिछली कैंडल की अगर जो है लोअर विक आपकी शैडो से नीचे है तो आप उसकी लोअर विक तक की स्पोर्ट विक जो है वो रख सकते हैं, लोअर विक के एंड पे यानी कि लो पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस रखने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं बाय की, क्योंकि आपको आइडिया हो गया कि यहाँ पे ये जो ये कैंडल बनी है इन्वर्टेड हैमर की, ठीक है, तो ये इन्वर्टेड हैमर जो है ये ग्रीन कलर का भी हो सकता था, लेकिन ग्रीन कलर का नहीं बना, रेड कलर का बना है, लेकिन क्या बना है, स्पोर्ट पे बना है यार, डाउन साइड पे बना है, बॉटम पे बना है, आपको पता होना चाहिए, कलर मैटर नहीं करता, प्राइस अप जा सकती है, तो आप उसकी रेजिस्टेंस जो लास्ट रेजिस्टेंस थी यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ तक का प्रॉफिट रख सकते हैं, उसके ऊपर भी आप जो मेन रेजिस्टेंस आपने बनाई होगी, मेजर और माइनर रेजिस्टेंस में अगर आप रीड करें, जो मेन मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट जो है वहाँ तक जा सकती है, आपको यहाँ पे आइडिया है, ठीक है, तो आप वहाँ तक का जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है, अगर वहाँ तक का नहीं भी करते तो आप माइनर रेजिस्टेंस तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उसमें भी आपको बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ से सबसे पहले जो लास्ट हाई थी मार्केट की प्राइस की वहाँ तक का प्रॉफिट लगाएं तो आप उसे बुक कर सकते थे, ठीक है, तो अगर आपने स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल मार्केट आपकी कैंडल की अगेंस्ट जाती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसमें क्या होना था, ज़्यादा लॉस नहीं होना था, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक चलते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर हो गया या फिर कैंडल स्टिक आपने देखी है, 4 कैंडल्स आज हमने पढ़ी हैं, ठीक है, अगर आप इन कैंडल्स के मुताबिक भी चलते हैं
तो आपके ट्रेड के मूवमेंट के जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। आप कह लेंगे 10:7। अब 10 में से अगर 7 प्रॉफिट है, और प्रॉफिट अगर आपका इतना बेहतरीन होता है, तो अगर आप रिस्क प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से ट्रेड करते हैं, ठीक है, यानी कि आप फॉर एग्जांपल आपने ले लिया जी 20 पिप का स्टॉप लॉस, और जो है आपका जो है टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो इसका आप कह लेंगे 60 पिप का जो है आपका वो टेक प्रॉफिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 20 पिप का स्टॉप लॉस था, यहाँ पे आपके 60 पिप बनते हैं, 60 पिप का, 70 पिप का, 80 पिप का, वो आप मार्केट के अंदर अपनी इक्विटी के हिसाब से या ट्रेड के हिसाब से आप स्टॉप लॉस और जो है टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से अगर आप चले तो आप रख सकते हैं 1:3, ठीक है, या 1:2 के हिसाब से भी। अगर आप यानी कि 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 2 पॉइंट का टेक प्रॉफिट होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपका 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 3 पॉइंट का टेक प्रॉफिट है, ठीक है। तो जैसे अभी हमें 20 पॉइंट आप 20 पिप्स का स्टॉप लॉस है और 60 पिप का प्रॉफिट है, 7 ट्रेडें आपकी जो है प्रॉफिट में है फॉर एग्जांपल, तो आप बेहतरीन प्रॉफिट में हो। 6 ट्रेडें प्रॉफिट में है, 4 माइनस में है, तब भी आप बेहतरीन प्रॉफिट में हो। 5 ट्रेडें प्रॉफिट में है, 5 माइनस में है, आधी आधी भी हो गई, ठीक है, 10 ट्रेडें आपने लगाई थी एक दिन के अंदर, तब भी आप प्रॉफिट में ही खड़े हो, ठीक है। 4 ट्रेडें प्रॉफिट में है, 6 माइनस में, तब भी आप जाके बराबर बराबर खड़े हो ऑलमोस्ट, ठीक है। यानी कि आप इतना लॉस में नहीं खड़े, क्यों? क्योंकि आपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड किया है, ठीक है। ये भी मैंने थोड़ा सा आपको टच दे दिया इसके अंदर, ठीक है। बात यह कि यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर आज हमने कौन कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ी हैं, चलिए एक दफा हम टैली करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती कितनी किस्म की, 2 किस्म की होती हैं, बुलिश कैंडलस्टिक, बेरिश कैंडलस्टिक। फिर हमने बताया अपर विक, ठीक है, और लोअर विक, यानी कि जो उसके हाई है, ठीक है, या इसको शैडो बोलते हैं, अपर शैडो, लोअर शैडो, ठीक है, हाई या लो। मार्केट के अंदर ये कैंडल की बॉडी है, ठीक है। बुलिश कैंडल की प्राइस, बुलिश कैंडल जो है ये मेंशन करती है कि ये प्राइस अपर साइड की तरफ मूवमेंट दे रही है, और बेरिश कैंडल जो है ये करती है कि प्राइस लोअर साइड की तरफ मूवमेंट दे रही है। बुलिश कैंडल यहाँ नीचे से ओपन होती है, ऊपर की तरफ जाके क्लोज होती है, और बेरिश कैंडल ऊपर से ओपन होती है और नीचे की तरफ जाके क्लोज होती है, ठीक है। हैमर का बताया, ठीक है, हैमर की बॉडी से उसकी विक जो है, उसकी जो शेडो है वो 2 टाइम या 3 टाइम बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। हैंगिंग मैन का भी बिल्कुल इसी तरह से बताया। ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स हैं, मतलब हैंगिंग मैन अगर बन रहा है वो चार्ट के अगर टॉप पे बन रहा है तो वो हैंगिंग मैन है, चाहे वो रेड कलर का हो चाहे वो ग्रीन कलर का हो, ठीक है। तो उसके बाद प्राइस के या ट्रेंड के चेंज होने के चांसेस हैं। बिल्कुल इसी तरह से हैमर अगर आपके प्राइस ट्रेंड की डाउन साइड में बन रहा है, ठीक है, आपके सपोर्ट पे बन रहा है या बॉटम पे बन रहा है, तो इसके ट्रेंड के चेंज करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो ग्रीन कलर का हो चाहे वो रेड कलर का हो, वैसे मोस्टली ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, लेकिन सम टाइम आपको वहाँ पे रेड कलर का भी मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हमने हैंगिंग मैन का बताया, ठीक है। हैंगिंग मैन हमने यहाँ पे भी रीड किया, हैंगिंग मैन ये देखें, आप ये देख सकते हैं, ये बना है ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर ऑलमोस्ट हैंगिंग मैन बना। आपको पता चला कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है, आपने स्टॉप लॉस यहाँ का लगाया हैंगिंग मैन की शैडो का और सेल लगा दिया, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी गई लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, आपको मार्केट ने अच्छा यहाँ तक प्रॉफिट दे दिया। ट्रेंड रिवर्सल कैंडल के अंदर हमने आगे पढ़ा इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। इसके अंदर इन्वर्टेड हैमर उल्टी हथौड़ी है, ठीक है। इसके अंदर भी वही चीज़ है, टेल जो है इसकी वो 2x या 3x होनी चाहिए, यानी कि अपर विक जिसे बोलते हैं। लोअर विक भी थोड़ी सी हो सकती है समटाइम हो सकता है ना भी हो, ठीक है, जैसे हमने हैमर में देखा था, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, आगे हमने इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार देखा। इन्वर्टेड हैमर डाउन साइड में बनता है, ठीक है, शूटिंग स्टार अप साइड में बनता है, ट्रेंड के कलर मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैंने चार्ट के अंदर आपको दिखाया लाइव, ठीक है, चार्ट में मैंने आपको दिखाया लाइव, ये शूटिंग स्टार है, ठीक है। शूटिंग स्टार मैंने आपको दिखाया, शूटिंग स्टार की मैंने एग्जांपल दी, और ये शूटिंग स्टार है, ठीक है। एक ये जो है ये हैमर है, ये है हैमर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट मैंने चार्ट के ऊपर आपको दिखाया कि इन्वर्टेड हैमर, ये भी एक इन्वर्टेड हैमर बना है, ये भी इन्वर्टेड हैमर बना है। कंफर्मेशन कैंडल कैसे देती है, कैंडल कंफर्मेशन वाली कौन सी होती है और कैसे पता चलता है, ये बताया कि उसकी आपके ट्रेंड रिवर्सल कैंडल की शैडो से ऊपर क्लोज होती है उसकी बॉडी अगली कैंडल की, तो आपकी वो कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अब ये स्पॉट जोन है, इसको स्पॉट जोन के ऊपर आप देखिए कि डाउन साइड पे ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे आपका क्या बना है, आपका हैमर कैंडल बना है। हैमर के ऊपर उससे अगली कैंडल उसकी बॉडी से यानी कि शैडो से ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुई है, इससे आपको मतलब कंफर्मेशन देती है। तो यहाँ पे अगर नहीं भी ली थी एंट्री
ठीक है, आपको इसने कंफर्मेशन दे दी, आप स्टॉप लॉस यहाँ का लगा के हैमर की लोअर वीकेंड का और एक अच्छा प्रॉफिट लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर में भी यही एग्जांपल दिए, सपोर्ट लेवल पे अगर बनी है, प्राइस ऊपर जा रही है, क्या है कि इन्वर्टेड हैमर ग्रीन कलर की नहीं है, यहाँ पे रेड कलर में शो हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वर्टेड है, क्योंकि सपोर्ट पे बनी है तो ये इन्वर्टेड हैमर काउंट होती है। ठीक है, आप इसको इसी हिसाब से अपनी रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड लगा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़बरदस्त लगी होगी। अगर अभी तक आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कहीं से समझ नहीं लगी तो मुझसे कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ मजीद कैंडलस्टिक्स के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, ये वो कैंडलस्टिक्स हैं जिनको मैं चाह रहा था कि मैं लाइव आपके साथ चार्ट ओपन करके शेयर करूँ और साथ में आपको दिखाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट कैंडलस्टिक में अंदर हम डोजी कैंडल्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर फिर उसके बाद जो है मैं लाइव चार्ट पे आके ये पिछली कैंडल्स को भी रीड करेंगे हम, और उन कैंडल्स को भी मैं आपको लाइव में चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये कुछ स्लाइड्स थी जो मैंने कैंडलस्टिक समझाने के लिए रखी थी। अभी हम इंशाल्लाह मजीद कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ही पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हमारे छोटे छोटे तमाम तर कॉन्सेप्ट और चीज़ें क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।